नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएमपीआर के चैनल पर। आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है वो स्वदेशी और स्वदेशी अपनाने से किस प्रकार से हम अमेरिकी टैरिफ से बच जाएंगे या विभिन्न प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उससे किस प्रकार से हम अंडर प्रेशर में आने से बचेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे देश में चल रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए और बार बार इस बात को हर सभा में कह रहे हैं। क्या कारण है, इतनी क्या जरूरत पड़ गई स्वदेशी अपनाने की? तो सबसे पहली बात तो कि स्वदेशी है क्या। देखिए, स्वदेशी का मतलब होता है कि अपने देश की बनी हुई चीज, और उसमें एक शब्द भी कहा गया कि अपने देश के लोगों के पसीने से बनी हुई चीज, यानी अपने देश के लोगों का पसीना उसमें शामिल होना चाहिए। अब बात आती है कि पसीना शामिल होना, तो इसका मतलब ये कि मोबाइल कोरिया का है, सैमसंग, और सारी सामग्री वहां की है, यहाँ के मजदूर लग के उसे असेंबल करेंगे और फिर हम कह देंगे कि ये मेड इन इंडिया है और इसे हम खरीद लेंगे। ये एक पॉलिसी हो सकती है। इस पॉलिसी को अगर अपनाते हैं तो क्या हम स्वदेशी को अपना रहे हैं? ये प्रश्न एक यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ा होता है। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं और उसके कुछ ही दिनों में जब एप्पल का फोन, जो कि अमेरिकी फोन है, वो जब लॉन्च हो रहा है तो उस फोन को लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, तो क्या हम इस बात को लेकर के सीरियस हैं कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए? तो इन सबको जानने के लिए जरूरी है कि स्वदेशी है क्या। स्वदेशी का मतलब हुआ वो चीज जो हमारे देश की है, उसमें हमारा पसीना है, और इससे अगर एक कदम और आगे जाएंगे ना, तब वास्तव में स्वदेशी आएगा। और वो है कि वो चीज, उसमें जो सामग्री लगी हुई है वो भी सारी देश की ही है। क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब होता है 100% हमारी, तब वो चीज आत्मनिर्भर होगी, और वो चीज अभी हो नहीं पा रही क्योंकि हम उस लेवल तक अभी पहुंचे नहीं। तो सबसे पहली बात कि स्वदेशी क्या, तो स्वदेशी का मतलब है कि वो वस्तु पूर्णतः हमारी होनी चाहिए। पसीना हमारा हो, ये जरूरी है, और वर्तमान परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये पर्याप्त भी है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति तो यही कहती है, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। कई क्षेत्रों के अंदर हम उस प्रकार का बिजनेस नहीं जानते, वो चीज प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे, तो हमारा पसीना हो ये पर्याप्त है। लेकिन हमारी जरूरत कि हम कहां तक पहुंचे, तो वो जरूरत है कि हम हमारा प्रोडक्शन यानी कच्चा माल भी हम हमारा ही यूज करें, तब वास्तव में हम क्या कर पाएंगे, 100% स्वदेशी चीजों का निर्माण कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो विदेश नीति जो है, बात आती है जरूरत की, इससे होगा क्या भाई, हमने स्वदेशी को मान लिया। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वदेशी को क्यों अपनाएं? तो इसका उत्तर आता है कि विदेशों के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए स्वनिर्भरता, स्वदेशी यानी खुद के ऊपर निर्भरता, और इससे क्या होगा, विदेशों के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि इंडिया से कोई प्रोडक्ट अमेरिका जा रहा है, फिर अमेरिका उसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, तो इसमें स्वदेशी का क्या लेना देना है? तो एक बात आती है कि जब आप खुद अपनी चीजों को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, उपयोग करना शुरू करते हैं, तो देश में इस प्रकार की आत्मनिर्भरता पैदा होती है कि हमारे प्रोडक्ट हम खुद खरीद पाएंगे, हमारे में वो क्षमताएं आएंगी। हम कोई ये कहे कि हमारे अंदर जो है वो क्रय शक्ति नहीं है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्रय शक्ति नहीं है तो एप्पल का फोन 1,17,000 का कैसे ले लिया, जो भी कितने का लाख रुपए से ऊपर तो है ही, तो वो ले लिया, कैसे ले लिया? क्रय शक्ति नहीं है। क्रय शक्ति की कोई समस्या नहीं है, समस्या इस बात की है कि हम किधर जा रहे हैं, हमारा अट्रैक्शन किधर है। हम उस अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाई गई उस प्रोडक्ट को लेने के लिए सिर्फ नाम से कि मेरे हाथ में क्या होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए, कि केवल इस बात के लिए, इस नाम के लिए लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। अब अगर यही बात हम इस बात का क्रेज उत्पन्न करें कि मेरे देश की चीज होनी चाहिए, मेड इन इंडिया मेरे पास है और उसको लेने के लिए मैं लाइन लगाऊंगा, ये जो चीज आएगी तब जाकर के स्वदेशी आएगा। अब प्रश्न उठता है कैसे कैसे आएगी ये चीज, क्यों आएगी? क्योंकि इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आकर के खड़ी होती है क्वालिटी। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर एप्पल का फोन ले रहा है, लाख रुपए दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो देख रहा होगा उसमें, कुछ तो ऐसा उसे लगा होगा कि वो उसे लाख रुपए दे रहा है। हाँ ठीक है, ट्रेंड है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ तो होगा। कितना ही ट्रेंड हो, बिना काम की चीज तो कोई लाख रुपए देकर के लाएगा नहीं। तो इसका मतलब कि हमें ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करना होगा जिनमें इतनी क्वालिटी हो कि पूरी दुनिया लाइन लगा करके फिर खरीदे। ये बहुत बड़ी चीज है, और यही वो चीज है जिसके बाद हम वास्तव में कह पाएंगे कि हमें स्वदेशी अपनाना है। तो मतलब सबसे बड़ी बात
कि किस प्रकार से अपनाएंगे स्वदेश। तो स्वदेशी चीजों को अपनाने का सबसे बड़ा तरीका अगर कोई होगा तो वो क्वालिटी बेस होगा। हम अगर क्वालिटी डेवलप ही नहीं करेंगे तो फिर उस स्थिति के अंदर वो चीजें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां कोई भी व्यक्ति अगर कुछ पैसा खर्च करेगा तो उस आधार पर करेगा कि उसको उससे क्या मिल रहा है। तो बड़ी बात है हम स्वदेशी अपनाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी आवश्यकताओं की हम जो चाहिए वो चीजें भी जरूरी रूप से यहां बनेंगी तो खरीदेंगे। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, पतंजलि के बारे में आप कई प्रकार की भ्रांतियां सुन सकते हैं। बहुत लोग कुछ कह सकते हैं कि बाबा जी थे, कमाने लग गए, व्यापारी है, जो भी XYZ। लेकिन सबसे बड़ी बात, बाबा रामदेव ने जो है ये चीज स्टार्ट करके, स्वदेशी वाली जो स्टार्ट करके, था तो प्रोडक्शन ही आयुर्वेदी तो था, आयुर्वेद तो हमारी सबसे प्राचीन पद्धति थी। डाबर जो है वो लगातार पहले से बहुत से प्रोडक्ट बना ही रहा था, बहुत से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चल ही रहे थे इंडिया में। लेकिन ऐसा क्या किया बाबा रामदेव ने, तो उन्होंने उसे ब्रांडिंग की, उस चीज की ब्रांडिंग की कि आयुर्वेद उससे बढ़िया है। और उसके बाद में आज 80% परिवारों के अंदर पतंजलि का टूथपेस्ट बिक रहा है, मतलब लेकर के जा रहे हैं लोग। साबुन जो है वो लगभग पतंजलि का जा रहा है, बहुत से प्रोडक्ट पतंजलि के जाने शुरू हो गए। क्या किया, वो तो प्रोडक्ट तो पहले भी थे, प्रोडक्ट सारे पहले थे। आयुर्वेद के जो बाकी कंपनियां नहीं बना रही थी ऐसा नहीं था, आयुर्वेद की बहुत सी कंपनियां जो भारतीय कंपनियां थी प्रोडक्शन बना ही रही थी, लेकिन फिर भी नहीं खरीदे थे। फिर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की चीजें खरीदी जा रही थी, जो अमेरिकी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम हिंदुस्तान लगा करके, और फिर उन लोगों ने खूब भारत में कमाई की। तो वो अमेरिकी कंपनी है, और उन कंपनियों ने यहां आकर के और अच्छा खासा प्रोडक्शन, मतलब जो अपना व्यापार कर लिया। और हम उस समय इस बात को लेकर के कि शैम्पू लगने से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उन लोगों ने इतना प्रचार किया, इतनी भ्रांति, इतनी चीजें फैलाई कि हम ऑटोमेटिक ही उन चीजों को खरीदना शुरू कर गए। और हमने छोटी चीजें खरीदी, जितनी क्षमता थी उतनी खरीदी, लेकिन प्रोडक्शन तो खरीदा। और वो कंपनियां क्या हमारे से लेके नहीं गई, लेके गई। और वो पैसा फिर उसके बाद में उन लोगों ने वहां जो चीजें, जो उन्हें जो क्रय क्षमता आई, वो क्षमता कहां से आई, वो कहीं से कमा करके लाए तो ही तो क्रय क्षमता आई। तो इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी चीजों की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, क्वालिटी बनानी पड़ेगी, और उसके बाद उसकी दूसरी चीज आती है कि उस पर अपने को क्या करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। हम अपनी चीजों को अपनाने में अगर शर्म महसूस करेंगे तो नहीं पार पड़ेगी। 20,000 का मोबाइल सैमसंग का लेने में चलो कुछ पसीना तो है उसमें, एप्पल में तो पसीना ही नहीं है अपना। वो तो कह रहे हैं कि भाई की बार गुड़गांव में कंपनी लगाएंगे, असेंबल यहाँ करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, भाई एप्पल ने यहाँ पर असेंबल करना शुरू किया है, ठीक है, लेकिन पहले से सैमसंग चल ही रहा था। 20,000 रुपए की चीज आती है, 20 से 25-30 शानदार फोन आ जाता है। क्यों नहीं खरीद पा रहे उसे? क्योंकि हम उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे, हम उसको लेकर के एक तरह से स्वदेशी का भाव नहीं ला पा रहे। और सबसे बड़ी बात, इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे युवा विदेशों में जाकर के टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम सक्सेसफुली एक मोबाइल नहीं ला पा रहे। ये बड़ी बात है कि कोई बढ़िया कंपनी हम यहाँ डेवलप नहीं कर पाए। काफी वर्षों से, अगर मैं मोबाइल के क्षेत्र की बात करूं तो काफी वर्षों से हम कोई ऐसी मोबाइल की कंपनी डेवलप नहीं कर पाए जिस कंपनी के द्वारा हम ये कह सके कि ये चीज हमारी अपनी है, स्वदेशी है और हमें बहुत अच्छी लगती है, हम इसको गर्वपूर्वक खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कर पाए, अपनी चीजों को हम प्रमोट नहीं कर पाए, उनकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए, उन्हें सपोर्ट नहीं दे पाए। बनी तो थी, फोन तो कभी बने थे, भारत के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो कि भारत में फोन को डेवलप कर पाई या उन्होंने किया। हमारे पास रिलायंस है, वो छोटा सा मोबाइल लाता है, वो बड़ा भी बना सकता है ना। क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ की चीज को यहाँ खरीदेगी नहीं। हमारे यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो उस देश की चीजें इसलिए मैं खरीदूंगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो क्यों बनाएगा, क्यों अपना प्रोडक्शन खराब करेगा, अपना पैसा खराब करेगा? है तो एटलास्ट बढ़िया ही। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रोडक्शन हमारे हो, पहली बात। दूसरी बात, उनकी ब्रांडिंग हो, तब जाकर के वो चीजें हम ही, चाहे हम ही हो, हम भी तभी खरीदेंगे जब ये 2-3 चीजें होंगी। इसके अलावा प्रयास चाहे कितने ही कर लो, ब्रांडिंग के लिए मोदी जी खुद आ गए कि स्वदेशी अपनाओ, लेकिन अब कोई नहीं अपना रहा। इस बात में आपने देख ही लिया कि एप्पल का फोन बिक ही रहा है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है स्वदेशी अपनाने का। अगर स्वदेशी को अपनाना है तो उसके लिए 2-3 चीजें क्रमशः हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज कि स्वदेशी चीजें बनानी पड़ेगी, दूसरी उसकी क्वालिटी देनी पड़ेगी, और तीसरी उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तब जाकर के हम वास्तव में स्वदेशी को अपना पाएंगे। स्वदेशी कहने से नहीं अपनाया जाएगा,
स्वदेशी अपनाने के लिए हमें क्वालिटी लानी पड़ेगी। केवल एक विचारधारा के रूप में ले तब नहीं होता कि हम स्वदेशी लेंगे ही इसलिए कि भाई हम स्वदेशी को लेना है इसलिए ले लो, नहीं लेंगे, कोई नहीं लेगा। स्वदेशी तब लेगा कोई व्यक्ति या कोई भी चीज तब लेगा जब उसके स्वार्थ की पूर्ति होगी, और स्वार्थ की पूर्ति होने तक आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। चाहे उसके प्रोडक्शन की बात करें, उसकी क्वालिटी पे, चाहे ब्रांडिंग पे, ये तीनों चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब यहाँ के लोग उस स्वदेशी को अपनाने के लिए पुनः तैयार होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा फिर एक छोटा सा प्रयास बन के रह जाएगा जो बार बार कई वर्षों से हो रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।